चल रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पे मोदी जी यहीं से लड़खड़ाए थे। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कानपुर से ही डिफीट खाएंगे। मोदी जी कानपुर से दिखाई सब उनके यहाँ साथ पे आए चलते हुए और बात मैं बात करते क्योंकि मोदी जी जो है ना, काम कम करते दिखावा ज्यादा करते हैं। हैं। क्योंकि उन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि हमारे इस देश की सारी एजेंसियों को हम कवर रखेंगे। कोई बात नहीं, बहुत ताकत से लड़ेंगे। सतीश माना जी पुराने हैं, अनुभवी हैं, अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो हमसे हार जाएंगे। आपसे हार जाएगा, 100% हारेंगे। कोई भी आए आपसे हारेगा। कोई दिक्कत नहीं, आदरणीय मोदी जी हमारे सामने लड़ रहे ओहो हैं। मोदी जी भी यहाँ से लड़े तो वो भी हारेंगे। 100% हारेंगे। इसी अटल घाट से गिराया तो इसी कानपुर लोकसभा से आकर लोकसभा लड़ने आके वहां से भी हराया। बना दिए गए कठपुतली रहे। वो कठपुतली वहाँ वो रिमोट से चल रहे हैं वहाँ पे। भाजपा में जो भी हमारे समाज के नेता हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जो लोग अपने आप को बता रहे हैं मैं बहुत सेफ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत नजदीक हूँ योगी जी के, मैं बहुत नजदीक हूँ मोदी जी के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे एक कठपुतली हैं, वो वहाँ पे रिमोट से चल रहे हैं। वो अपनी बात नहीं वहाँ कह पाते हैं। वो योगी जी के सामने बैठते हैं, अपनी बिल्कुल बात ही नहीं कह पाते। वो उनको बस एक कहते हैं फट्टा बिछा देते, वहाँ बैठो जाके, वहाँ पे तुम्हारा वहाँ स्थान है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं आपका जितेंद्र कमल। मैं गंगा के किनारे हूं, गंगा के किनारे कानपुर में बहुत ही प्रसिद्ध घाट पे हूं। ये अटल घाट है। सौरभ से कहूंगा जरा दिखा दीजिए, ये अटल घाट प्रसिद्ध अटल घाट है कानपुर का। और नरेंद्र मोदी को भी बहुत मनमोहिक, बहुत पसंदीदा है जगह है। ये आए थे, उद्घाटन हुआ था यहाँ पे। ये वही घाट है जहाँ पर जब वो ऊपर चढ़ रहे थे तो फिसल के गिर गए थे। और वर्तमान में 2024 से जब चुनाव आने वाले हैं तो जो हालत उस समय नरेंद्र मोदी की थी, वर्तमान समय में भाजपा सरकार की भी है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, शायद 2024 में लुढ़क जाए, गिर जाए। हो सकता है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, आंदोलन कहाँ से होगा? कानपुर से भी हो सकता है। कानपुर को हमेशा से आंदोलन की नगरी कहा गया है। इसी कड़ी में पूरी परिचर्चा में आज हम शामिल हो रहे हैं एक नेताजी के साथ। वो नेताजी कम बेटा जी ज्यादा है और बहुत ही चर्चित चेहरे हैं, युवा हैं, जुझारू हैं और लगातार कांग्रेस के लिए काम करते चले आ रहे हैं, युवाओं के लिए काम करते चले आ रहे हैं, बुजुर्गों के लिए काम करते चले जा रहे हैं, अपने असहाय समुदाय के लिए, समाज के लिए काम करते चले आ रहे हैं। उनके बारे में एक चीज बता दूं, पहले तो कई बार हमारे चैनल पे आ चुके हैं, लेकिन एक बात शायद ही आपको पता हो। जब एक बार चुनाव लड़े थे और विरोधियों ने उनके खिलाफ बहुत विरोध करके जब उन्हें हरा दिया था, तो कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे उस दिन, जिस दिन वो हारे हुए थे। अक्सर हम उन्हें लाल कहते हैं, बिठूर के लाल कहते हैं, और वही लाल फिर से हमारे साथ हैं और हमसे बात करने के लिए अनुराग पाल जी हैं। वही हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, कितने खूबसूरत लगते हैं। खैर, नेताओं में बहुत खूबसूरती नहीं कहा नहीं जाता है कि खूबसूरत सब महिलाओं के लिए यूज होता है। स्मार्ट नेता है आप, जैसे राहुल गांधी हैं कांग्रेस के। स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। धन्यवाद, नमस्कार। युवा चेहरा है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। एक अपील करते हैं यार समाज के सामने की परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मुस्कुराते रहना चाहिए। कांग्रेस के भी बहुत से पद आपके पास, हम भी जानते हैं। आप पिछड़ा वर्ग से भी प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पे कांग्रेस में। तो सर, 2024 का चुनाव आ रहा है। मुझे लगा कानपुर की जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपसे की जाए, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य कुछ हिलडुल से रहे हैं। तो आप उन व्यक्तियों में भी हैं कानपुर से जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उसको कवर किया है और देखा भी है बहुत पास से। और जम्मू कश्मीर आप उसको देखने के लिए भी गए थे। थोड़ा सा उस यात्रा के बारे में बताएं कि जब आप जम्मू कश्मीर पहुंचे और कानपुर से जब आप गए थे, तो लोगों के जहन में क्या बातें चल रही थी इस यात्रा को लेकर? नहीं, नमस्कार। आपके चैनल में मुझे दोबारा इसके लिए आपका धन्यवाद। राहुल जी, ये जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो कश्मीर जब हम लोग गए तो एक नया कुछ महसूस हुआ। वो राहुल जी अलग थे। जो लोग पहले राहुल जी यात्रा से पहले, मतलब भारत जोड़ो यात्रा जब शुरुआत हुई थी ना, तो वो शुरुआत कुछ और थी। जब राहुल जी इस यात्रा को जब बीच में ले आए हैं, उसका बड़ा चेंजमेंट हुआ। जब मैं कश्मीर जब पहुंचा तो कश्मीर में एक मुझे अलग सा माहौल मिला। मतलब मैंने कार्यकर्ताओं के अलावा, कांग्रेस के जन के अलावा, मैंने वहाँ के लोगों से बातचीत की। जो लोग बहुत आए राहुल जी से सुनने आए थे। तो आप ये समझिएगा कि राहुल जी वो राहुल जी नहीं जो लोग बोलते थे पप्पू राहुल जी। आज के टाइम राहुल जी युवाओं की पसंद हो गई है। आज के टाइम में राहुल जी को लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल जी आज के टाइम में लोगों के दिलों में बस रहे हैं, क्योंकि राहुल जी आज लड़ रहे हैं देश के लिए। देश के लिए लड़ रहे हैं जी, राहुल जी देश के लिए लड़ रहे हैं। राहुल जी देश में, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, हमारे भारत की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो राहुल जी देख रहे हैं।
अब है तो ना, देखिए आप कश्मीर जब मैं पहुँचा, राहुल जी से हमारी मुलाकात भी हुई थी। राहुल जी से हमारी करीब 10 मिनट मुलाकात हुई थी। राहुल जी से 2-3 बातों में बच्चा अच्छा लगा मुझे, उनका जो मतलब वो मतलब इतनी बड़ी यात्रा के बाद भी अपने आप को एनर्जी पावर बिल्कुल, मतलब देश के लिए बिल्कुल लड़ने को तैयार हो गए थे। ऐसा लगा ऐसे कुछ बातें उनसे हुई, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक नई शुरुआत हुई, नई शुरुआत हुई है। नई शुरुआत हुई। भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो राहुल की एक इमेज थी, राहुल गांधी को अक्सर लोग कहते थे कि वो पप्पू है। बहुत इमेज में पैसे भी बर्बाद किया गया ये इमेज बनाने के लिए, बहुत बहुत पैसा बर्बाद किया है अपोजिशन पार्टीज ने। जब आप मिले जाके, उससे पहले भी तो आप बहुत मिले थे राहुल गांधी के, हाँ, हाँ। सबसे बड़ा एक क्या चेंजमेंट आपको देखने को मिला था उनके व्यक्तित्व में कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले का राहुल और भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में जब आप जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां पर हमले होने के भी डर थे, लोगों ने अफवाहें भी उड़ाई थी, वहां के राहुल में क्या डिफरेंट था? देखिए ये सरकार की चाल थी। देखिए राहुल जी के बारे में एक बात जो कहूँगा, जैसे हम एक बात हुई थी, राहुल जी की चेंजमेंट की बात थी, राहुल जी ने शुरू से देश के प्रति अपनी ईमानदारिता दिखाई। राहुल जी ने देश के लिए लड़ा हमेशा, जब संसद में रहे तब भी उन्होंने देश के लिए बोला। और आप देखिए लगातार राहुल जी जब रहे क्षेत्र, आप लोग देखते होंगे, राहुल जी मीडिया से भी रूबरू रहे, जनता के बीच भी रहे। अभी देखिए अब जो कर्नाटक हम लोग जीत कर आए हैं, उसका भी हिमाचल जीते, कर्नाटक हिमाचल जीते जीते, आप। कर्नाटक जीते हम लोग, उसमें अलग है। राहुल जी जब यात्रा कर रहे थे, तो राहुल जी को आपने एक मैं उनको देख रहा था, एक अलग से एनर्जी थी उनके अंदर। उनके अंदर देश के प्रति मतलब गहरी वो थी कि हमारा देश गर्द में जा रहा है, इसको हमें वापस लाना है। सरकार ने तो पूरी ताकत लगा दी थी राहुल जी को इस यात्रा में बैकफुट पे लाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल जी संगठन ने भी रोकने की कोशिश की, उन्होंने हाँ, कहा हाँ, चाबी बिल्कुल, आज प्रकृति की गोद में है, और वो वर्षा जिसकी वजह से आज गंगा में ये पानी इतना हिलोरे मार रहा है, तो नहीं, नहीं, नहीं। प्रकृति ने भी बारिश दी, जी, बारिश राहुल जी हुई, आप लेकिन देखिए राहुल बर्फ गए, राहुल जी मैं कश्मीर जब पहुँचा था, तो उसमें बर्फ हुई, राहुल जी ने एक अलग सा माहौल देखिए, मतलब राहुल जी अपना को ये प्रेम का संदेश दे रहे थे। मतलब राहुल जी ने कहा है कि हम देश को प्रेम से जोड़ने से, नफ़रत से नहीं जोड़ेंगे। आज के नफरत की टाइम दुकान आज लगाने के हाँ, लिए नहीं बैठे नफ़रत थे, की दुकान मोहब्बत को की बंद दुकान। करेंगे, मोहब्बत की दुकान सजाएँगे। तो ये राहुल जी का कहना था। तो राहुल जी ने आज के टाइम में मोहब्बत बढ़ चुकी है देश के अंदर, राहुल जी के प्रति और लोगों के प्रति। जो जो इस सरकार ने नफ़रत फैलाई है इस देश के अंदर, जो संस्थाओं को कवर किया इन्होंने एक तरीके से पूरी संस्था को हाईजैक कर लिया है। अब इन्होंने सारी अपने सर संवैधानिक संस्था उन्हीं के हाँ, पास है। सारी संस्था उन्हीं के पास। अब आप देख रहे हैं लगातार जो भी ज़रा सा बोलता है उसपे ईडी कर दिया है, छापे डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन राहुल जी ने उनके साथ भी खड़े हुए कि आप परेशान ना हो, आपके साथ अच्छा होगा। आप देश के लिए सोचो। जिस तरह से राहुल जी देश के लिए सोचते हैं, ये एक मोदी जी नहीं सोचते। ये मोदी जी ने सोचा, एक आपके कांग्रेसिज्म से हट के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि एक आम उसकी तरह बताइए, जरा सा एक आम पब्लिक की तरह देखिए कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी के अलावा कोई नहीं है, तो आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में क्या राहुल गांधी वो एक्स फैक्टर साबित होंगे मोदी को हराने के लिए? राहुल गांधी का नाम ब्रांड काफी होगा। आज के टाइम में मैं जैसे आपने कहा राहुल जी आज के टाइम में इस देश के परफेक्ट नेता हैं। देश में युवाओं की पसंद है। आज के टाइम में राहुल जी अ, देखिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सरकार पूरा प्रयास कर किसी तरीके से राहुल गांधी जी को रोका जाए, उनको रोका है, वरना अगर इनको हम नहीं रोक पाएँगे तो हम देश से हट जाएँगे। ये फैक्ट है सरकार का। सरकार आज के टाइम में पूरी ताकत लगा रखी है कि हमें राहुल गांधी को रोकना है। लेकिन राहुल गांधी जी आज भी उसी लय में चल रहे हैं। आज भी वो देश के प्रति सोच रहे हैं। और उन्होंने देखिए देखिए सरकार ने क्या किया। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की। एक छोटी सी सदस्यता खत्म कर दी, लेकिन राहुल गांधी जी आज राहुल भी को राहुल गांधी बना दिया, युवराज से हटा दिया उन्होंने। हाँ, ये वो हमें लगता है कि वही हमारे नेता को वो भी चाहते हैं। हाँ, कि वो युवराज वो ना भी रहे, चाहते हैं युवराज बने। मस्त बने और हाँ, और एक मोदी जी आज चुनौतियां के दे टाइम में दे। सबसे ज़्यादा अगर डर रहे हैं देश के अंदर तो राहुल गांधी से डर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है अगर मेरा मुकाबला है तो इसी से है। और राहुल गांधी जी लगातार उनको बीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर कोई भी राहुल गांधी जी कुछ भी करते हैं तो आपने देखा कि वो तुरंत ही राहुल गांधी भी किसी न किसी तरीके से किसी एजेंसी के थ्रू के उसको कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी को पीछे किसी तरह की छवि खराब करें। लेकिन ऐसा नहीं, मोदी जी जो सोचते रहे ना वो ऐसा कुछ हो नहीं। इस बार 2024 में देश के अंदर एक नई लहर होगी। आज के टाइम देश का युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। आप लगातार इस चीज़ को देख रहे होंगे। आप अपने चैनल में भी दिखा रहे हैं, मैंने और भी आपके चैनल पे चीज़ देखा। अब कुछ एजेंसियाँ हैं जो राहुल जी को मतलब ये सोचती हैं इनकी छवि खराब है, लेकिन आज के टाइम में राहुल गांधी की जी छवि बिल्कुल खराब नहीं है। आज के टाइम में राहुल गांधी जी की छवि जो बिल्कुल अलग सी है बिल्कुल। आप एक चीज़ देखिए आप उन्होंने हटाया, फिर राहुल गांधी जी का बंगला खाली कराया, लेकिन देखा आपने देश में उनको हर दिल में जगह है।
घर लोगों तो ने छोटी कभी जोजी है। बंगले भी ऑफर किए कि आप हमारे यहाँ रहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कहता राहुल गांधी जी आप मेरे बंगले में आके रहिए, मेरे मकान में रह के आइए आप, मैं कानपुर में स्वागत करूँगा तो मैं इसी धरती से स्वागत करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ आपसे आज जहाँ हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पे मोदी जी यहीं से लड़खड़ाए थे और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कानपुर से ही डिफीट खाएँगे। मोदी जी कानपुर से दिखाइए, हम लोग इधर चलते हुए वार्तालाप करते हुए अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ इस प्राकृतिक की गोद में बैठे ये हुए हैं हमारा सौभाग्य है। और हम लोग बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी वाकई एक्स फैक्टर होंगे। आपने कहा कि एजेंसीज लगाई जा रही हैं, उनकी इमेज बर्बाद करने के लिए कितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि राहुल गांधी उतने मजबूत होते चले जा रहे हैं। लेकिन जहां हम जिस जमीन पे हैं वो है कानपुर। कि उस कानपुर में एक दौर होता था 1999 में प्रकाश जायसवाल यहाँ से सांसद बने, फिर इसके बाद आया 2004, फिर प्रकाश जायसवाल सांसद बने, फिर 2009 आता है, फिर प्रकाश जायसवाल सांसद बनते हैं। लेकिन स्थिति ये रहती है कि वो बनते तो सांसद हैं, लेकिन इसको कांग्रेस की भूमि कहा जाता है। लेकिन जो मार्जिन होता है, गढ़ बोला जाता था जिसको, जो एक मार्जिन होता है, वो मार्जिन इस स्थिति का था कि भाई चुनाव जो जीत रहे हैं वो मुश्किल से सबसे बड़ी जीत जो थी वो 35,000 की जीत थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। है ना, 35,000 की जीत जी, थी केवल, जी, इससे बड़ी जीत नहीं थी कोई। जी। और जब भाजपा जीत रही है यहाँ पे तो 1.5 लाख के वोटों से जीत रही है। स्वाभाविक है, आपका तो कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस यहाँ पे क्या काम कर रही है? क्या वो एक्स फैक्टर जो कहा जाता है हमेशा कि कानपुर जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, वो एक्स फैक्टर काम करता है? नहीं, आपका कहना ठीक है। देखिए ब्राह्मण समाज जो है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। बट आप जो अंतर जो बात आपने देखा तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट जो हुआ वो ओबीसी और दलित समाज का हुआ है, भाजपा के, बीजेपी की ओर। क्योंकि उस समाज को गुमराह किया गया। आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये होगा। तो श्री प्रकाश जायसवाल जी हमारे यहाँ जीते, सांसद बने, कैबिनेट मंत्री बने और बड़े ओहदे पे रहे। हमारे वो मार्गदर्शक हैं। अंतर रहा, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने जो बताया अंतर था। आज के टाइम में भाजपा जिस हिसाब से जीत रही, तो ये होता ना किसी झूठ झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। आज के टाइम में चेंजमेंट होगा और आज के टाइम में दलित और ओबीसी पूरा मन बना चुका है कि हम कांग्रेस को जाएँगे। ये हमारे राहुल गांधी जी का कहना है। अब इस बार आप देखिए राहुल गांधी जी का एक नया रूप दिखेगा 2024 में। सबसे ज़्यादा अगर फोकस राहुल गांधी जी का है आज के टाइम में देश के अंदर तो ओबीसी और दलित समाज पे है। और उसका असर देखा जाए, जो दलित समाज, जो ओबीसी समाज जो भटक कर उनके झूठे वादों में चला गया उनके पास, वो समझ चुका है। आपसे मैं काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ, चलिए झूठे वादों की वजह से वहां चला गया, लेकिन सम्मान कौन सा कांग्रेस दे रही है? कांग्रेस कानपुर के अंदर दलित हो या पिछड़ा हो या मुस्लिम हो, तीनों कम्युनिटीज की बात करें, और आप बेबाक आवाज के लिए जाने जाते हैं, अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूँ। बाकी कांग्रेसी में दम नहीं कि इस पर जवाब दे सके, क्योंकि ज्यादातर जो कांग्रेस के नेता हैं या तो मुस्लिम समाज से आते हैं या तो सवर्ण समाज से आते हैं। ओबीसी समाज से नेता नहीं है, दलित समाज के कांग्रेस के पास नेता नहीं है, वो लाइमलाइट चेहरे नहीं है जिनसे बात की जा सके, इस स्टडी पे बात की सके कि क्या कुछ हो सकता है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं, हमेशा सवर्ण सीट बोल बोल के उन चेहरों को नदारद कर दिया जाता है। आपके चेहरे की मैं बात करूं तो आपको एक विधानसभा तक सीमित कर दिया जाता है, या बिठूर कह देते हैं, या आप अकबरपुर की लोकसभा के लिए बोल देते हैं, लेकिन टिकट नहीं देंगे वहां पे आपको। वहां पे उस सवर्ण को तरजीह देना शुरू कर देते हैं। राजा रामपाल हालांकि अपवाद है, उन पे मैं बाद में बात करता हूँ आपसे कि वर्तमान में वो कहाँ पर है। तो आपको लगता नहीं है कि ओबीसी और एससी के नेताओं के साथ कुठाराघात होता है और उनकी मेहनत के साथ कुठाराघात होता है? बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मुझे जो लगा मैंने इस बार मैंने चुनाव की तैयारी की, मैंने देखा काफ़ी ऊपर चेंजमेंट हुआ और वो लगातार आप उस समाज को दे रहे हैं लगातार, उससे आप लगातार हार ही रहे हैं। हार ही रहे। बिल्कुल हार रहे हैं आप। विकास अवस्थी इस बार मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, नहीं, मैं मैं कई तो मैं 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 जनरली मैं पूछ रहा हूँ, किसी का विकास नाम अवस्थी को मैं बोल नाम ले रहा हूँ। मैं किसी पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज के टाइम लगातार जो कार्ड ब्राह्मण का खेल रही है इस कांग्रेस सरकार, उससे कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है। मैं थोड़ा-सा कहूँगा अपने आदरणीय राहुल गांधी जी से जब अभी हमने टाइम लिया है, जैसे मिलता है तो इस विषय में मैं बात ज़रूर करूँगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया। अ, ब्राह्मण समाज लगातार आई है, हर सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको टिकटें दी गई, लेकिन आज के टाइम में वो उस हिसाब से नहीं उतर पाए। ब्राह्मण को तो कहा ही जा रहा है कि वोटर बीजेपी का होगा। नहीं है, वो बीजेपी का तो पूरा वोटर है वो। हाँ, वो तो हमें लगता है कि अब वो उधर जा चुका है, लेकिन आज मैं अगर
हाईकमान से बात अगर करना चाहूँगा, मैं अगर मुझे मौका मिलता है बात करने का, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कहना, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर अगर कांग्रेस इधर को आ जाइए। हाँ, जिंदा इंडिया के अंदर जिंदा करना, अपने आप को वापस लाना है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को एक पूरी ताकत से अगर सरकार को वापस 2024 लाना है, तो दलित समाज और ओबीसी समाज पे इनको कार्ड खेलना पड़ेगा, तब ये सर्वाइव कर पाएंगे। आपको नहीं लगता है कि इस बार भी जैसे लोकसभा के चुनाव पास आने लगे, होल्डिंग्स फटने लगी हैं ब्राह्मण नेताओं के नाम से, खैर उसमें मुस्लिम नेता नहीं आता है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम का वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम नेता नहीं आ रहा, ओबीसी नेता की एक होल्डिंग तक नहीं दिखती है। आप मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या बात रहती है, क्या मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता है, इस वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं एक्चुअली ओबीसी और दलित समाज छलावा होता है कांग्रेस में? कांग्रेस में। बड़ी बात बोल रहे हैं, कानपुर के अंदर रह के आप कांग्रेसी होने के बाद नहीं नहीं, कांग्रेस बात कर एक्चुअली कुछ चीजें हैं अभी इधर जो 7-8 साल से जो चेंजमेंट दिखा मुझे, मुझे जो लगा रहे हैं। कि ओबीसी और दलित समाज का छलावा हुआ कांग्रेस के अंदर, तभी तो उधर गया। बिल्कुल। अगर उसके साथ छलावा ना होता क्यों जाता। लेकिन आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आज के टाइम पूरा फोकस ओबीसी और दलित समाज पे जाने की बात हुई तो राजाराम पाल खैर भाजपा नहीं गए, सपा में गए सपा में गए, लेकिन उम्मीदें हैं कि भाजपा में शायद शिफ्ट हो जाए। देखिए ये आदरणीय श्री राजाराम जी का है, वो तो बदलते रहते हैं। मैंने उनको कह दिया, वो तो हर मौसम में बदल लेते हैं अपने आप को। वहां के वो पलटू राम, मैं अपने यहाँ के पलटू राम, वहां के बिहार के नीतीश, यहाँ के राजाराम पाल। उनका वो बिन मौसम के बरसात है, कहीं भी बरस सकते हैं। आज पता चला रात में, सुबह पता चला कहीं बरस गए। और तो लेकिन मैं आदरणीय श्री राजाराम पाल जी से कहते हैं, मेरे वो मार्गदर्शक रहे हैं और मैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कटु शिक्षक रहे आप। लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो गए जरूर सपा में, लेकिन उन्होंने वो चीज मतलब जो उन्होंने कांग्रेस में सम्मान उनको था, जो कांग्रेस में राहुल गांधी जी उनको सम्मान दिए बैठे थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में अपने आप को कुछ पाने, लालच के चक्कर में चले गए। वो लेकिन वहां भी उनको वो वहां गए और वोट भाजपा में चला गया। हाँ, अब नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह सकते हैं। नहीं नहीं, आज के टाइम में हाँ, मतलब जो हमारा जो समाज है, वो आज भी कांग्रेस को लाइक करता है। लाइक करता है, बिल्कुल। और मैं लेकिन कांग्रेस नेता नहीं देती ना, बात ये है। अब देखिए देखिए भाजपा ने एक कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी है कि उसने नेता पैदा की है जातियों में। हालांकि वो अलग बात है कि जिन नेताओं के आप नाम लेंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री ही बने हैं, कुछ मंत्री ही बने हैं, तो कुछ राज्य मंत्री ही बना देखिए दिए गए। कठपुतली रहती वो कठपुतली वहाँ वो रिमोट से चल रहे हैं वहाँ पे। भाजपा में जो भी हमारे समाज के नेता हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जो लोग अपने आप को बता रहे हैं मैं बहुत सेफ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत नजदीक हूँ योगी जी के, मैं बहुत नजदीक हूँ मोदी जी के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे एक कठपुतली हैं, वो वहाँ पे रिमोट से चल रहे हैं। है। वो योगी अपनी रिमोट। बात नहीं वहाँ कह पाते हैं। वो योगी जी के सामने बैठते हैं, अपनी बिल्कुल बात ही नहीं कह पाते। वो उनको बस एक कहते हैं फट्टा बिछा देते, वहाँ बैठो जाके, वहाँ पे तुम्हारा वहाँ स्थान है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने जो सम्मान दिया है, वो देश में बड़े ओहदे पे पहुंचे हैं। आपको क्या सम्मान? नहीं नहीं, सम्मान मुझे कांग्रेस ने बहुत दिया। आज के टाइम में आपको क्या कांग्रेस सम्मान मिला? आप उसी कास्ट से आते हैं, राजाराम पाल जी वाली कास्ट से, तो आपको क्या सम्मान मिला फिर कांग्रेस ने मुझे दिया? बहुत सम्मान दिया। आज के टाइम में मुझे राष्ट्रीय लेवल तक ले गई कांग्रेस ने। कांग्रेस ने मुझे, देखिए मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। बहुत मैं किसी लालच में, मैं देश के प्रति और कांग्रेस के प्रति ईमानदार हूँ। देश में मैं कांग्रेस। जी, मैं क्योंकि कांग्रेस देश के लिए सोचती है, इसलिए मैं कांग्रेस को सोचता हूँ। राजाराम जी अपने लिए सोचते हैं, राजाराम इसलिए जी वो अपने। सब जगह भटकते हैं। ये ठीक है, आपकी बात मान ली गई कि कांग्रेस ने आपको सम्मान दिया, लेकिन क्या आपकी जाति के शब्द लेना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में लेना चाहिए, या आपके माध्यम से अन्य पिछड़ी जाति को, या आपका जिस तरह से जनाधार है, लोगों के बीच में लोकप्रियता है, जब आप चुनाव लड़ते हैं और हारते हैं तो लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, महिलाएं रोने लगती हैं कि अनुराग लाला हार गए, ये कैसे हो गया, है ना? तो उस स्थिति को देखते हुए क्या कांग्रेस अगर आप पे दाव खेले, हालांकि क्या लगता है कि वो खेलेगी आपके ऊपर दाव? मुश्किल लगता है। नहीं नहीं, भरोसा है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पे भरोसा है। और रही बात लोगों का जो प्यार मुझे मिला आज के टाइम में, कानपुर शहर के अंदर, कानपुर जिले के आसपास में जो मुझे प्यार मिला, वो मैं उन लोगों का ऋणी रहूंगा जीवन भर। मैं जीवन के आखिरी सांस तक उनके लिए लड़ूंगा। ये मतलब हमारा, मुझे हारना और जीतने का अलग चैप्टर हो गया। ये तो मैदान है, मैं आया, मैं हारा या जीता, एक अलग है। लेकिन मेरा जो लोगों के प्रति है, मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। मैं उनके हर सुख दुख में खड़ा हूँ, मैं उनके साथ। जैसे जो मुझसे बनता है मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ।
हूँ, उनके लिए प्रयास करता हूँ, उनके लिए जितना बेहतर हो सके। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपके ऊपर दांव खेले या खेल सकती है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस बार कांग्रेस सबसे ज़्यादा अगर आलोक मिश्रा का वापस बहुत विरोध है। देखिए आलोक मिश्रा जी तो एक ऐसा कैंडिडेट है जो लगातार हार रहा है, वो बड़बड़ा रहा है, वो फिर वहीं भाग रहा है। वंदना उनकी वाइफ आ रही हैं, वो 4 बार कल्याणपुर विधानसभा पड़ती है, वहाँ 4 बार हारे वो। तो वो हारा हुआ कैंडिडेट मैं समझता हूँ कांग्रेस क्यों दाँव खेलेगा? अच्छा हर बार कांग्रेस अगर ब्राह्मणों पे दाँव खेलेगी, तो ओबीसी दलित कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। वही भाई मैं उनको कहना भी तो चाह मौका रहा मिलना हूँ चाहिए। आज कि की जो सबसे ज़्यादा संख्या देश के अंदर ओबीसी दलित समाज की 5 लाख से ज़्यादा वोटर है है। आज आप जिस ओबीसी। लोकसभा में हम लोग घूम रहे हैं, ये हमारी विधानसभा मैंने यहाँ से तैयारी भी की है विधानसभा की और ये निषाद लोकसभा वोटर। है, ये बिठूर विधानसभा है और मैंने यहाँ से तैयारी भी की है और आने वाली लोकसभा ये अक्टूबर लोकसभा है, हाँ, लोकसभा के बगल से लगी कानपुर लोकसभा है, कानपुर। बिल्कुल। ठीक है? यहाँ पे हम भारी संख्या में बैठे हैं, दोनों में। दोनों में हम करीब 8 लाख संख्या में बैठे हैं बिल्कुल। और उसमें आपकी मैं कास्ट वहाँ पे भी लगभग 1 से 10 लाख है। और 110 एक 1 से 1 लाख के कांग्रेस आसपास में है। कुछ नहीं हमने क्या बोला मैं इस लोकसभा में बगल की लोकसभा में हम लोग जिताने और हराने की कंडीशन में कंडीशन में हैं। तो मैं मुझे भरोसा है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पे सम्मान देंगे। 100% ये देंगे। क्योंकि मैं बाकी हमने नेता देखे हैं ओबीसी के, ये आपके कांग्रेस में जनाधार, निराधार, कोई आधार नहीं, कोई वोट नहीं, अपने दम पे अगर 5,000 की भीड़ इकट्ठा कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये कटु मैं बोलता हूँ, चाहे जिसकी तरफ से बोल लो। उन नेताओं के बीच में अगर एक ओबीसी वर्ग के नेता के रूप में मैं आपको देखता हूँ कि जमीनी जुड़ाव, मोदी क्यों सक्सेस हुए? मोदी को हर चीज की जमीनी जुड़ाव थी, बातें उनको पता थी, सारी चीजें थी। लेकिन आपको शायद भी वही चीज है कि जमीनी जुड़ाव है आपका, तो खेलना चाहिए आपके ऊपर। हाँ अगर मौका मिलता है तो खेलूंगा, अच्छा खेलूंगा, जीत कर आऊंगा। जीत के आएगा। मैं इसी जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहाँ से मोदी जी की शुरुआत कर दूंगा हराने की। स्ट्रेटेजी ऐसी मुझे बनाएंगे कि अपनी मुझे अपने नेता राहुल गांधी जी पे विश्वास है, मुझे अपने नेता राहुल गांधी पे भरोसा है। मैं जब मेरी 10 मिनट के लिए मुलाकात आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से हुई थी कश्मीर में, तो राहुल जी से जब मैं मिला, मैंने उनसे जब बातचीत की, तो 10 मिनट में 2-3 बातें ऐसी राहुल गांधी जी ने जो कही मुझसे, मुझे लगा नहीं, ये नेता सोच रहा कुछ है, इसके अंदर है, कुछ करना चाह रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैं आपसे बात करूँगा, आप दिल्ली आइएगा मैं बैठ के बात करता हूँ। तो मैंने अभी राहुल गांधी जी से टाइम भी माँगा है, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को उनके सामने रखने की बात करूँगा, कि आज के टाइम में अगर आपको वापस आना है, तो आपको 2 कार्ड सबसे पहले खेलने पड़ेंगे, ओबीसी और दलित पे, तब आप वापस आ पाएँगे। क्योंकि जितनी बार इन्होंने दाँव खेला है, वो सीट हारते चले आए। आप देखिए कानपुर की स्थिति क्या होती है, अभी आपसे हमारा महापौर का प्रत्याशी लड़ा था, तो वो जब यहाँ महापौर में हम हमेशा सेकंड कंडीशन पे आते थे, हम तीसरे पे चले गए, तो कहीं न कहीं बड़ी कमी है ना, आज के टाइम में जो वोटर था वो खिसक चुका था। वो वो चीज़ नहीं दिखी उनके अंदर, तो अब चेंजमेंट होगा, राहुल जी चाह रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे चेंजमेंट होगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी आ रहा है अनुराग जी, कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, ठीक है? उस गठबंधन में क्या है कि राजा रामपाल भी आ रहे हैं, तो कहीं राजा रामपाल जी आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद ना सोचने लगे कि भाई कहाँ, कहीं से तो मुझे भी देख लो यार एक बार कि तब उस स्थिति में, हाँ, अनुराग पाल कौन सी सीट चुनना चाहेंगे, अकबरपुर या कानपुर नगर? अब दोनों सीटें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं दोनों सीटें जीतूँगा। हाईकमान जहाँ लड़ा दे, जहाँ लड़ा मैं उन जीत कर आऊँगा। सवर्ण वोटों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि जिसको कहा देखिए जा रहा सवर्ण है वोट कि आज के टाइम में कि मुझे वो वो सच बीजेपी के चाहिए। साथ है, नहीं, बिल्कुल सच है। तो जो आपको कितना समर्थन करें? नहीं, सवर्ण वोट हमारे साथ है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उस वोटर का सम्मान करता हूँ, आज अब भी हमारे साथ है। बट वो वोटर 90% वो भाजपा को जा चुका है, ठीक है? अब जो वोट हमारा जो हमारे से खिसका था, आज जैसे मैं अगर आता हूँ, लड़ने आता हूँ, तो मैं अगर तैयारी करता हूँ, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में ओबीसी समाज का वोट सबसे पहले मेरे साथ खड़ा होगा और पूरी ताकत से खड़ा होगा और मुझे भरोसा है, यहाँ पे लोगों को ये भरोसा है कि अनुराग है तो अच्छा होगा, अच्छा है, बेहतर बिल्कुल, होगा बिल्कुल, जैसे और आज लोगों को लग रहा है कि राहुल हैं तो कुछ आगे कुछ अच्छा करेंगे। देखिए राहुल राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, आदरणीय हैं हमारे वो और हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं राहुल जी के अंदर
देश के प्रति देखता हूँ कि वो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो देश के लिए सोचते हैं। मोदी जी अपने लिए सोचते हैं, अपनी संस्था के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, अपने मित्रों के लिए सोचते हैं। खासकर मित्रों के लिए सोच रहे हैं सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल, वो मित्रों के लिए सोचते हैं। अगर आप के ऊपर दांव खेला जाता है तो बड़ी जिम्मेदारी होगी आपको निषाद वोटर्स लाने की। सोनकर वोटर है, प्रजापति है, लोहार है, ठीक है, ठठेरा हो गया है आपका। फिर दलित वोटों में आता है कि कोरी होगा आपके पास, जाटो समाज हो जाएगा, कुर्मी को भी वापस लाने की आप कोशिश करेंगे, यादव को कोशिश करेंगे लाने की। तो आपको लगता है कि जब लहर चलेगी कांग्रेस ये सब आपके साथ आएंगे, कुछ ऐसी स्टडी 100%, 100% आएंगे? 100% आएँगे। और मेरे साथ मैंने चुनाव लड़ा है, मैंने 4 चुनाव लड़े हैं। 4 चुनाव मैंने जो अनुभव देखा है, मेरे साथ सारा समाज है। लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं भरोसा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सबसे बड़ी जीत आऊँगा देश के अंदर, बड़ी जीत लेके आएंगे। 100% अगर मौका मिलता है। आदरणीय राहुल गांधी जी अगर मौका देते हैं, तो मैं देश की सबसे बड़ी जीत जीतूँगा। फिर अगर ये स्थिति बन जाती है कि पाल समाज से चुनना है तो बड़ा नेता चुन लिया जाए राजाराम पाल को, तो आप कैसे सामने ठहरेंगे? क्या कुछ ऐसे स्ट्रेटजी लेके जाएंगे? देखिए ये हमारा समाज समझ चुका है कि हमें युवा की तलाश है। अब युवाओं के सहारे चलेगा देश। आदरणीय श्री राजा रामपाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हालांकि वो दल में है, अगर वो सामने लड़ेंगे तो मैं उनको भी हरा दूंगा, करा देंगे। वो हार के जाएंगे हमारे सामने। बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्या कुछ करना चाहेंगे बदलाव? अगर आप सांसद होते हैं, आपने राजनीति को बारीकी से देखा है, कामों को लोगों के बारीकी से देखा है कि ओबीसी समाज ऐसी समाज के लिए कुछ खास काम नहीं हुआ, तो क्या कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर उस लेवल पे हम पहुंचते हैं या उस मौका मिलता है मुझे, तो बहुत से बदलाव हैं, लाए जाएंगे, चेंजमेंट होगा, बेहतर होगा, कुछ नया होगा। तो मैं दर्शकों से बोलूं कि भाई कम से कम उनके लिए अपील ही कर लो कि मैं एक लास्ट मैसेज आला कमान को क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को की श्योरिटी देना चाहते हैं कि अगर हम पे खेलते हैं आप दांव, मैं तब क्या होगा? मैं आला कमान से, अपने हाई कमान से, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे जो हमारे नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा आज के टाइम में अगर फोकस करें वापस कांग्रेस को लाना है, तो ओबीसी और दलित समाज को मौका दें, उस पे काट दें। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, अंत में मेरे दिमाग में भी है, मुझे लगा था कि जब आपका कॉन्फिडेंस देख लेंगे तो इस पे हम बात करेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, अद्भुत है, आप चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको भी पता होगा और लोग कहते भी नहीं है कि कांग्रेस में अर्ध भाजपा ही बहुत है। सच कहा उनसे आप। कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि वो जो नहीं, अर्ध भाजपाई हैं, जो रहते हैं मैं कांग्रेस की तरफ है, लेकिन बात तो भाजपा की करते मैं उनको प्रेम की भाषा सिखा दूंगा। मैं क्या, हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी उनको प्रेम की भाषा सिखाएंगे। आज वो बदल रहे, उनका मूवमेंट अंदर से चेंज हो रहा है। वो है जरूर भाजपा ले काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब अपने आप को हैं। तो बहुत अच्छे पदों पे हैं। अच्छे पदों पे हैं। अगर आप सवर्ण नहीं है तो आपको हराने की कोशिश करें, ब्राह्मण नहीं तो आपको हराने की कोशिश करें। क्वेश्चन ठीक है, बट ये होता ना कि देखिए, कहा जाता है रावण कभी न मरता अगर भीतरघात न होता। कांग्रेस में बहुत ही भीषण देखिए आज कांग्रेस की स्थिति है, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को पार्टी से बिल्कुल अलग कर दे, बिना सोचे समझे। जो पार्टी, देखिए कानपुर नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में एक नई टीम का गठन हो, कम से कम नई टीम का गठन हो, नई टीम का गठन हो, और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी, और उन लोगों को चुना जाए कि वो कुछ कर सकते हैं। वो जो सोच रहे हैं, वहाँ अभी जो लोग बैठे हैं उसे अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे पार्टी से टिकट मिल जाएगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं ये बटोर लूंगा, वो बटोर लूंगा। वो चना बटोरने की बात करते हैं, वो चना बटोरने की बात करते हैं। मोदी जी जहाँ गिरे थे यहीं से गिराया जाएगा, शुरुआत यहीं से होगी और बड़े ताकत से होगी। तो आपको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस तो छोड़िए, कांग्रेस के वो विभीषण भी आपके साथ आएंगे, कांग्रेसी तो आएंगे ही आएंगे। देखिए विभीषण जो लोग हैं उनको ही राम की शरण में लाया जाएगा, राम की शरण में लाया जाएगा। वो भी अपने आप को बदलेंगे ना। उन्होंने पश्चाताप किया तो राम की शरण में जाकर पश्चाताप किया। और इस प्यारी से अटल घाट में भी, भाजपा तो कहते हैं राम हमारे हैं। नहीं, राम किसके हैं? भाजपा लिख के दे दे हमको। राहुल की शरण में लाइए तो देखिए भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, मर्यादा राम, वो सभी के हैं।
भाजपा लोग तो वो भाजपाई जो हैं वो अपने आप को उसका पोपरडंडा बना रखे हैं कि मेरे वो हैं, किसी के नहीं, ईश्वर तो सभी के हैं ना। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो सबके हैं, हर घर में नहीं पूजा जाता क्या? तो फिर उन्होंने कैसे सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मेरे हैं? वो तो डुप्लीकेट मैं समझता हूँ। अच्छा, वो तो डुप्लीकेट भक्त हैं, आप लोग असली वाले भक्त, गुमराह इस कर समाज को गुमराह रहे हैं। राम करते का हैं राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं आप, अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा आप देखिए पूरे देश में आज जो माहौल है, एक अलग सा माहौल है। अ, मतलब लोग परेशान हैं, कह नहीं पा रहे हैं और जो लोग कहने आते हैं उनको उनकी एजेंसियां दबा देती हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी जैसा लीडर बनिए, आप कानपुर कहिए से पूरी बनने की ताकत कोशिश कर रहे हैं। से। देखिए मुझे अगर मौका मिलता है, मैं इस कानपुर धरती से, मैंने आपसे बोला एक नया आगाज करूंगा। दिग्गज नेता होंगे अगर आपके सामने बीजेपी से, सतीश महाना हो सकते हैं, नीति सिंह हो सकती है, कोई और हो सकते हैं, कैसे निपटेंगे? कोई बात नहीं, बहुत ताकत से लड़ेंगे। सतीश माना जी पुराने अनुभवी हैं, अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो हमसे हार जाएंगे, आपसे हार जाएंगे? 100% हारेंगे। कोई भी आए आपसे हारेगा? कोई दिक्कत नहीं, आदरणीय मोदी जी हमारे सामने लड़ रहे ओहो, हैं। मोदी जी भी यहाँ से लड़े तो वो भी हारेंगे? 100% हारेंगे। इसी अटल घाट से गिराया है, तो इसी कानपुर लोकसभा से कानपुर लोकसभा लड़ने आके वहां से भी हराया जाएगा। वहां से भी हारेंगे। तो ये हमारे साथ अनुराग पाल जी हैं और काफी लंबी हमारी वार्ता हुई उनसे आगामी चुनाव को लेके। काफी आश्वस्त हैं, लेकिन थोड़ा आक्रोश भी है कि जिस तरीके से कानपुर की सीट को अक्सर नाम दे दिया जाता है ब्राह्मण बाहुल सीट है, लेकिन यहाँ पे किसी ओबीसी और एससी को जगह नहीं दी जाती है। उनके मेहनत के साथ, उनके प्रतिनिधित्व के साथ कुटाराघात किया जाता है। उम्मीद है कि अगर कांग्रेस का आला कमान आप पे नजर रखता है और टिकट देता है तो आप यहाँ से, तो उन्होंने दावा किया है कि अगर मोदी भी लड़ते हैं तो उनको भी हरा के भेजेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप गंगा माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। और आप भी बोल सकते हैं कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है यहाँ पे। बिल्कुल। जैसे मोदी जी बोलते हैं, गंगा माँ ने सबको बुलाया है, सबको बुलाया है। सब यहाँ पे आए और मैं देखिए मोदी जी जो है ना काम कम करते दिखावा ज्यादा करते हैं, चलिए, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि हमारे इस देश की सारी एजेंसियों को हम कवर रखेंगे। जो ज्यादा बोलेगा, हमें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, उनके जो दोस्त हैं उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं। आप देश के अंदर देखिए कितना गमन हुआ, आपने सारी चीजों को खाली कर दिया आज के टाइम में, कोई कह नहीं पा रहा। एक राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो आज पूरे ताकत से ताकत रखते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना उनको सारी चीजें उनको दुखो, संसद से भी उन्होंने बाहर किया, लेकिन क्या हुआ? देश के दिलों से राहुल गांधी जी तो नहीं हटे। आज देश के लोग आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को चाह रहे हैं, उनको चाहते हैं। देश का आज के टाइम में अगर नेतृत्व करे तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी करें, क्योंकि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी देश के लिए सोचते हैं, मोदी जी सिर्फ अपने दोस्तों के लिए सोचते अडानी अंबानी हम दो, हमारे दो व्यापारी। हैं। नहीं बिल्कुल सही है, हम दो, हमारे दो दोस्त, हमारे और दोस्त, हम उनको बेनिफिट पहुंचा सकें। उनके लोग जो हैं उन्होंने देखा देश में जितनी बड़ी संस्था बैठी है, उन्होंने सब अपने लोग बैठा रखे मेन मेन जगह, और वो वही कराते हैं जो उनका मन हो। जो उनका मन होता है। उनको लगता है कि ये ज्यादा बोल रहा है तो उन पे खट से एक एजेंसी भेज दी, बोले इसको दाबो किसी तरीके से, क्योंकि मेरे खिलाफ ना बोले, ये देश ना जान पाए कि मैं इतना गंदा हूँ। अच्छा, सच बात है। और हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं कि अगर कांग्रेस का आलाकमान आप पे देखते हैं तो आपको उतारे और आप सांसद बने, और जो मेन, जो यहाँ पे जो पिछड़ी जातियां हैं, एससी जातियां हैं, गरीब असहाय जातियां हैं, लोग हैं, उन पे आप विकास करें, उनको, उनके विकास के बारे में कुछ सोचें और कानपुर में एक नया अध्याय लिखें। देखिए देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर हमको मौका मिलता है तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। और मैं सबसे पहला मेरे से पहले मेरा देश है, मैं चाहता हूँ इस देश की स्थिति बदले। आज के टाइम में देश जिस ओर जा रहा है, देखिए लॉलीपॉप बहुत लगातार मिल रहा है, ये हो जाएगा, वो होता क्या आज के टाइम में, आप जमीन में उतरा क्या ये बताइए भाई। कोई भी हम कह रहे मोदी जी अपने बनारस में, अपनी बनारस जो उनका जो संसदीय क्षेत्र है, बनारस में उन्होंने क्या अच्छा किया? पता नहीं कौन। एक वो आपने एक कहावत सुनी ना कि हम एक दूसरे को लड़ाकर अपना फायदा देखें, आदरणीय मोदी जी वही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी जी में, आप भारत जोड़ो यात्रा से आपने बदलाव देश के अंदर कितना देखा। एक नैरेटिव अलग हो गया है,
लोग अलग तरह से सोच अलग हो रहे गया, लोगों का नजरिया अलग हो गया। वो राहुल गांधी कुछ और थे, ये राहुल गांधी कुछ और है। आपका भी नजरिया बिल्कुल इस समय अलग है, आप भी उत्साहित हैं, ऊर्जावान महसूस हो रहे हैं। तो हमारा नेता ऊर्जावान है, तो मैं जी, क्यों नहीं? मैं बिल्कुल इस प्रदेश में एक नया कुछ होगा। नया होगा और हम भी इस चीज की सोच रहे हैं कि कुछ आपके साथ भी नया हो। खैर ये तो समय बताएगा कि 2024 में आप क्या करते हैं और पार्टी आपको टिकट देती है या नहीं देती है, या लोग आपको पसंद करते हैं टिकट मिलने के बाद या नहीं, ये तो समय की गर्त में है। समय की बात है। फिलहाल हमसे आप जुड़े, अपना कीमती समय आपने हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने वो क्वेश्चन किए जो देश जानना चाह रहा है, मैं कानपुर भी जानना चाह कानपुर भी जानना चाह रहा है। और बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा, बेहतर बदलाव होगा। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व करेंगे 24 में। रहा मोदी जी इस सीढ़ी से हारे थे, ये दिखा दो सीढ़ी, ये सीढ़ी से हारे थे, इसी सीढ़ी से गिरे थे ना, इसी शहर से इसी शुरुआत शहर से होगी, शुरुआत करेंगे हम इसी लोग। शहर से शुरुआत होगी, इसी अटल घाट से शुरुआत होगी। जी, जी, ठीक है। बहुत बहुत बात धन्यवाद। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।